एक बार ढोलकपुर गांव में कुकू कोयल बहुत ही मीठा गाना गा रही थी। मैं हूँ कुकू कोयल, गाती हूँ सुंदर मीठा मीठा गाना। तुम सब भी सुनकर आ जाना, आ जाना, आ जाना। उसकी आवाज बहुत दूर दूर तक सबको सुनाई दे रही थी। मैं हूँ कुकू कोयल, गाती हूँ सुंदर मीठा मीठा गाना। तभी उसकी आवाज सुनकर एक जादूगर वहां आता है और उससे कहता है, वाह कुकू कोयल, तुम्हारी आवाज तो बहुत मीठी है, बिल्कुल खरा सोना है। तभी जादूगर आबरा का डाबरा बोलता और कुकू कोयल से कहता, अब से तुम जब भी गाना गाओगी और अगर गाते समय तुम्हारे मुंह से पानी का एक भी बूंद नीचे गिरा तो वह पानी का बूंद सोने में बदल जाएगा। लेकिन तुम्हें एक बात का हमेशा ख्याल रखना होगा, तुम कभी ऐसे लोगों के सामने मत आना जो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। ऐसा बोलने के बाद जादूगर वहां से चला जाता है। इधर कुकू कोयल फिर से गाना गाने लगती है। मैं हूँ कुकू कोयल, गाती हूँ सुंदर मीठा मीठा गाना। तुम सब भी सुनकर आ जाना, आ जाना, आ जाना। तभी वहां पर चंपा लोमड़ी आती है और वो कुकू कोयल का गाना सुनने लगती है। मैं हूँ कुकू कोयल, गाती हूँ सुंदर गाना गाते गाते कुकू कोयल के मुंह से पानी गिरता है। आ जाना, आ जाना, आ पानी के नीचे गिरते ही वे सोने में बदल जाता है। चंपा लोमड़ी अपने सामने सोना देखकर बहुत खुश हो जाती है और झट से सोना उठाती है। फिर वहां से बहुत तेज दौड़ लगाते हुए अपने घर पहुंच जाती है। इधर कुकू कोयल गाना गाते रहती है। मैं हूँ कुकू कोयल, गाती हूँ सुंदर। तभी वहां पर एक शिकारी आता है। शिकारी पेड़ के नीचे बैठकर कुकू कोयल का गाना सुनने लगता है। मैं हूँ कुकू कोयल, गाती हूँ सुंदर मीठा मीठा गाना। तुम सब भी सुनकर आ जाना, आ जाना, आ जाना। कुकू कोयल गाना गा रही थी कि फिर से उसके मुंह से पानी नीचे गिरता है। मुंह का पानी नीचे पहुंचते ही वह सोने में बदल जाता है। अपने सामने शिकारी सोना देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो झट से उसे उठा लेता है। तभी शिकारी फिर देखता है कि ऊपर से पानी की एक बूंद और गिरी जो सोने में बदल गई। शिकारी फिर से खुश हो जाता है और उसे भी अपने पास रख लेता है। ऐसे करते हुए कई बूंद ऊपर से नीचे गिरती है जो सोने में बदलती जाती है। शिकारी मन ही मन सोचता है कि शायद आसमान से सोना की बारिश हो रही है और ये सोचते हुए वो एक एक करके सोना उठाता जाता है। तभी शिकारी की नज़र गा रही कुकू कोयल पर जाती है और वो देखता है कि ये सोने वाला पानी तो कुकू कोयल के मुंह से निकल रहा है। फिर वो बिना देरी किए कोयल को पकड़ने के बारे में सोचता है, क्योंकि वह कुकू कोयल को पकड़कर बहुत अमीर बन जाएगा। इधर कुकू कोयल गाना गाने में इतना खो जाती है कि उसे इस बात का भी ध्यान नहीं रहता कि उसके आसपास कौन है। फिर शिकारी बहुत धीरे धीरे अपना जाल फेंकता है और कुकू कोयल को पकड़ लेता है। जाल में फंसते ही कुकू कोयल कहती है, धत तेरे की, ये क्या कर बैठी मैं। जादूगर ने भी कहा था मुझसे कि अपने आसपास के लोगों से बचकर रहना। अब देखो मैंने अपनी लापरवाही के चक्कर में क्या कर लिया, जाल में फंस गई। इधर कुकू कोयल को ले जाते हुए शिकारी अपने मन ही मन सोचता है कि क्यों ना इस कोयल को राजा को ही दे दूं। अगर राजा को दे दिया तो राजा इसके बदले में मुझे राजमहल में रहने देंगे। फिर
पूरी जिंदगी आराम से बीतेगी। हाँ, यही सही रहेगा। ऐसा सोचते हुए शिकारी राजा के पास पहुंचता है और उसे सारी बात बताता है। राजा कोयल को लेने और उसके बदले शिकारी को अपने राजमहल में रहने देने का बात मान जाता है। तभी वहां पर राजा का मंत्री आता और उससे बोलता, रुक जाइए महाराज, ये शिकारी झूठ बोल रहा है। आपने कभी देखा है या सुना भी है क्या किसी चिड़िया के मुंह से कभी सोना निकलता है? भाई मैंने तो नहीं देखा। मंत्री की बात सुनकर राजा शिकारी से कहता है कि पहले मुझे सोना दिखाओ। आखिर यह कोयल कैसे सोना निकालती है? आखिर मैं भी तो देखूं। राजा की बात सुनकर शिकारी कोयल से गाना गाने को कहता, लेकिन कोयल तो इस बार कोई गलती नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अपना मुंह बंद ही रखी। शिकारी के बहुत बार बार कहने पर भी जब कोयल गाना नहीं गाती, तब राजा को ये सब देखकर गुस्सा आ जाता है और वो अपने सिपाहियों से कहकर कोयल को जाल से निकाल देता है और शिकारी को पकड़ लेता है। जाल से निकलते ही कोयल गाना गाना शुरू करती। मैं हूँ कुकू कोयल, गाती हूँ मीठा मीठा सुंदर सा गाना। तुम सब भी सुनकर आ जाना, आ जाना, आ जाना। और फिर तभी उसके मुंह से फिर से पानी नीचे गिरता है, जो सोने में बदल जाता है। राजा ये सब देखता ही रह जाता और अपने सिपाहियों से कोयल को पकड़ने को कहता, लेकिन इस बार कुकू कोयल पहले जैसी कोई भी गलती नहीं करती और वहां से उड़ती हुई सीधे ढोलकपुर गांव पहुंच जाती। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, साथ ही हमेशा सतर्क भी रहनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।